150 साल पुरानी चक्की जो कि पानी पर चलती है, जिसके कई तरह फायदे हैं, जिसका डॉक्टर्स भी ज़्यादातर यही सलाह देते हैं कि आप चक्की का आटा खाइए और सेहतयाब हो जाएंगे। शुगर, इसके साथ शुगर जो है वो भी ठीक हो सकता है और बाकी ऐसी चीज़ों से, मोटापे से आप बच सकते हैं। उसी चक्की पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यही रिवायत जो करीबन कई बरसों से दोहराई जा रही है, जिनके दादा, जिनके वालिद साहब और आज खुद फारूक जी ये काम कर रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब से ये काम कर रहे हैं और किस तरीके से अपने कल्चर को बचाने की और अपनी रिवायत जो है वो बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक साहब, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, ये काम कितने बरसों से आप करते आ रहे हैं? ये मेरे परदादा साहब ने खरीदा था, उसको 150 साल हो गए। तो फिर उसने अपनी उम्र में ये चलाया। फिर उसके बाद उसकी औलाद, हमारे दादा भाई थे, उनके भी भाई थे दादा साहब, उसकी भी उम्र गुजर गई तो चलाते रहे। उसके बाद हमारे वालिद साहब, तो उसकी भी एक उम्र गुजर गई, आज वो 92 साल की उम्र के हैं, तो उसने भी ये काम चलाते रहे आगे इसको। उसके बाद अब हमने संभाला है, तो हमें भी काफ़ी अरसा हो गया ये चलाते, इसको देखभाल करते करते तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कम से कम इसको 150 साल हो गया है। फारूक जी, आपसे ये जानेंगी कि जिस तरीके से आप ये निज़ाम, यानी कि ये काम जो है आगे चला रहे हैं, आपके वालिदैन दादा यही काम करते आ रहे हैं, क्या लगता है आने वाली जो आपकी पीढ़ी है वो इस काम को आगे चला पाएगी? आने वाली पीढ़ी का मुश्किल लगता है आजकल के दौर की वजह से, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है तो उतनी मजदूरी आज नहीं मिलती है। आज चर्चा है, हर एक चीज़ नया डिफरेंट बदल गया है। यहाँ से जो मक्की की पैदावार हमारे पुराने लोग हमारे तक करते थे वो आज छोड़ दी है, आज बिल्कुल ना होने के बराबर कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका काम भी कम हो गया, काफ़ी कम हो गया है। पहले बरसों के मुताबिक आज लगभग काफ़ी कम हो गया है। तो इससे लगता है कि आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को तवज्जो देने वाली नहीं है। इसमें दो चीज़ें मुश्किल हैं, एक इसमें मेहनत है, रात का जागना तो मेहनत, दूसरे इसका जो कारीगरी कसब हम कहते हैं वो आजकल इसको कोई नहीं जानता है। तो ये दो चीज़ें इसको पीछे कर रही हैं। तो कमाई भी मक्की की छोड़ दी है, आज सब बाजारी को देख रहे हैं, इसलिए आज अपनी ज़मींदारी जिसके पास भी है वो भी कमाई करने को तैयार नहीं। आजकल का नौजवान जो है, जो मतलब पुराने हैं वो आज भी करते हैं, लेकिन अब उनके बस की बात तो नहीं है, आज नौजवानों पर है। तो नौजवान इस चीज़ के पीछे बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये कभी आपके घर वाले जो बच्चे हैं आपके, वो कहते हैं आप छोड़ दो बाबा ये काम बहुत हुआ? जी, अगर कहते नहीं है लेकिन दिल लगता नहीं है ना, ये पता लगता है कि इनका दिल इस चीज़ के साथ नहीं है। मुंह से तो अगर वो कहते हैं कि वालिद साहब नाराज़ हो जाएं, कुछ इस चीज़ से कहते नहीं है, लेकिन लगाव भी नहीं है ना। जब पता चलता है कि किसी काम के साथ दिल लगता है, लगाव होता है, तो उसका पता चल जाता है। तो वो चीज़ें इसके साथ नहीं है। जब आपने अपने वालिद का ये काम संभाला तो आपका भी कुछ जहन था इस काम की ओर कि आप चाहते थे नहीं मैं कुछ और करूं? जब मैं छोटी उम्र का था तो मैं भी सोचता था शायद ये कुछ खास काम नहीं, मैं भी तवज्जो इसमें कम ही देता था। जब धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि ना, वालिद साहब की, दादा साहब की एक चीज़ है, रीत है, ये एक विरासत है, तो ये अगर इस तरह ज़ाया हो जाए तो ये दिल दुखी होता था। इसलिए जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने भी संभाल लिया इसी वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि क्या पता आने वाली नस्ल इस चीज़ में तवज्जो मुश्किल ही लगता है। तो आपसे ये भी समझेंगे कि इस चीज़ को आप तो आगे बढ़ा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक आपकी जान है, आप जब तक कर सकते हैं तो चलता रहेगा। तो बाद में अल्लाह की मर्जी है, आगे क्या हो। तो आज के वक्त में और पहले वक्त में कितना फ़र्क नज़र आता है कि आज के लोग जो है चक्की का आटा खाते हैं, आज के लोग जो है यहाँ आते हैं कि पहले ज़्यादा आते थे? जी, पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे और बहुत ज़्यादा खाते थे। कम से कम हमारे गुज्जर लोग जो थे वो तो 12 महीने यही खाते थे। घर में अपना माशाल्लाह दूध भी काफ़ी होता था, मालदारी का काम था, तो इसलिए मक्की का आटे को ज़्यादा तरजीह देते थे। आज तो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो गया है, मालदारी भी छोड़ दी, मक्की कमानी भी छोड़ दी, तो बाजारी में लग गए सब। आज तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया कि वहाँ से कमाई छोड़ दी, यहाँ से खाना भी छोड़ दिया, मक्की का आटा जो है वो छोड़ दिया। तो फिर
काम घट ही गया, तेज़ तो हुआ नहीं। तो आपको लगता है कि जो ये कमाई होती है किस हिसाब से होती है और किस तरीके से आप अपना घर चलाते हैं? जी, इसमें कमाई बहुत कम है, मेहनत ज़्यादा है, कमाई बहुत कम है जी। अब चीज़ एक विरासत है, अपनी चीज़ की राखी कर रहे हैं। अगर हकीकत समझें तो आजकल के महंगाई के दौर में, इस चर्चे के दौर में बराबरी इसकी नहीं है। जितनी इस पर मेहनत है इतनी मजदूरी मिलती नहीं है। तो अब ये पुरानी एक चीज़ को दोहरा रहे हैं, चलती है, इसकी राखी भी करनी है। तो वजह ये है, आजकल के टाइम में इसकी मजदूरी पर अगर घर देखें तो नहीं चल सकता है। फारूक जी, आपको नहीं लगता कि हमारा जो ये कल्चर है ये हमें बचाने की ज़रूरत है और इस कल्चर को कायम रखना भी चाहिए, आगे भी पीढ़ियाँ चला? बिल्कुल, बहुत दिल करता है, लेकिन आजकल का माहौल जो बच्चे हैं ये चेंज हो गए। इसमें ज़रा खुल के नहीं कह सकता हूँ, क्या पता बच्चे आगे चला पाएँ या ना पाएँ। तो आप किस तरीके से मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे? काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ख़ास इसको नहीं जानते, अगर जानते भी हैं तो इसका काम नहीं जानते कि किस पे ये चलती है, किस तरीके से चलती है। जी, आजकल के जितने भी नौजवान बच्चे या ये चीज़ हैं, इनको पता ही नहीं है ये चलता कैसे है, क्या वो आकर देखते हैं नीचे से इसको पानी किस चीज़ चला रही है, पानी किसको चलाता है और वो ये किसको चलाता है, फिर उनको दिखाना पड़ता है। इसके नीचे लकड़ी का पक्खा है, उस पर पानी लगता है, वो इस पत्थर को घुमाता है। इतना तक पता नहीं है तो कारीगरी कहाँ से करेंगे। तो जी। जब आपके पास कोई कस्टमर आता है तो कितने वक्फे में जो है आप उनका काम कर देते हैं? अगर ज़्यादा मक्की ज़्यादा हुई तो थोड़ा टाइम लग जाता है, 2 दिन भी लगते हैं, 4 भी लगते हैं, 10 भी लगते हैं, जैसा जैसा काम होगा। तो किसी को 1 दिन में भी फारग हो जाता है वो। तो आप रात को यहीं रहते हैं? रात को यहाँ ही, ये मक्की जब हुई तो ये चलाना पड़ता है, इसलिए फिर रात को भी 24 घंटे बैठना पड़ता है, रात के भी तो दिन को तो खुद ही। आपसे भी समझेंगे कि जिस तरीके से आप रात भी यहाँ गुजारते हैं, ये सर्दी ऐसे ही रहती है और ये 12 महीने आप चलाते हैं? 12 महीने, ज़्यादातर ये सितंबर से अप्रैल मार्च तक इसमें ज़रा ज़्यादा काम होता है। अच्छा, सर्दियों में ज़्यादा सर्दियों में ज़्यादा काम होता है, तो गर्मियों में काम कम होता है। सर्दी में किस तरीके से ज़्यादा? सितंबर में जब ये मक्की तैयार होती है ना, तो तभी काम भी चलता है, तो मार्च अप्रैल तक ख़त्म हो जाती है। बाजे किसी के पास होती है तो वो ले आता है, आम आदमी के पास नहीं रहती है, ख़त्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि जितने भी देखने वाले हैं जो इस काम को अगर जानते हैं, थोड़ा बहुत जो इस काम से वाबस्ता हैं, इस काम को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए हमें? जिन लोगों को इस चीज़ के साथ पुरानी मोहब्बत या पता है, वो कहते हैं कि ये रहना चाहिए। तो नौजवान जो आज का है वो इस चीज़ के साथ बिल्कुल नहीं है। तो जितने भी देखने वाले हैं जो आपको अभी देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ कि ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, इस वजह से कि ये सेहत के लिए, ये जो आटा है मक्की का आटा या मक्की कमाई जाती है, पहला नंबर इससे सेहत अच्छी रहती है, सेहत ठीक है, सेहत के लिए बहुत मुफीद है। पहला इसका पॉइंट ये है, तो इसलिए अगर इसको इस्तेमाल करें तो पहला नंबर सेहत के लिए ये। सेहत के लिए। जी हाँ, आजकल यहाँ मेरे पास कस्टमर आते हैं आटे के लिए, श्रीनगर से भी आते हैं, हमारे गांधरबल पूरे एरिए से, आमतौर ज़्यादा कश्मीरी लोग आते हैं। वो यही कहते हैं, हमें डॉक्टर आजकल यही दिखाते हैं, आप मक्की का आटे की रोटी खाओ। अच्छा। हाँ, इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्या शौक पड़ी, उनको ये पता भी नहीं है कि इसकी रोटी बनानी कैसे, वो हम मुझसे पूछ कैसे ठीक रहती है, मतलब इससे? ये शुगर होगा जिसको, मोटापा होगा, इस पर ये रोटी बिल्कुल मुफीद है। फिर मैं उनको पूछता हूँ आपको बोला डॉक्टर ने हमें यही दिखाया, भाई ये कहीं से भी पैदा करो और इसको इस्तेमाल करो, खाओ, तो वो फिर यहाँ से ले जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सेहत के लिए बहुत मुफीद है। क्यों, हमारे गुजर लोग पहले मक्की का आटा पीसते थे, रोटी और दूध इस्तेमाल करते, तो इतनी सेहत, कहीं दवाई नहीं जानते थे, कहीं बीमारी नहीं होती थी, बड़े हटे कटे लोग होते। आज सब लोग जवान दिखता है लेकिन बीमार, अंदर से जो है ये बहुत कमज़ोर हो गया है। बाहर बॉडी ठीक है लेकिन अंदर कमज़ोरी है, जो असली ग़िज़ा थी वो छोड़ दी। तो ऑर्गेनिक। हाँ बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया फारूक जी, आपने इतना वक्त दिया। जी शुक्रिया जनाब।
कोशिश करते हैं और अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ जो फ़ारूक साहब मौजूद हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरा यही चक्की का काम किया। इनके वालिदैन भी करते आए हैं और इनके दादा भी करते आए हैं। करीबन 150 साल पुरानी चक्की जिसमें आटा पीसने लोग आज भी आते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये कुछ भीड़ भाड़ कम ही नज़र आ रही है। तो उम्मीद करते हैं हम अपने कश्मीरी कल्चर को हमेशा ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे और कश्मीरी कल्चर को हमेशा जो है दिखाने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को भुला रहे हैं। और इस चक्की के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे फ़ारूक जी ने बताए जो बाकायदा तौर लोगों ने साबित करके दिखाए, और ज़्यादातर डॉक्टर्स भी जो है इसका हवाला देते हैं कि आप चक्की का आटा खाइए और बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे। तो एक स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।